फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ओ हेनरी की एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ की स्टडी करेंगे, सिर्फ हिंदी में। दोस्तों, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वाशिंगटन चौक के वेस्ट की ओर एक छोटा सा मोहल्ला है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई हैं। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई हैं। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती है। इस सड़क के बारे में एक कलाकार के मन में एक कीमती ख्याल पैदा हुआ कि अगर कोई दुकानदार पेंटिंग के सामान की उधारी के पैसे किसी पेंटर से वसूल करने यहाँ आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से ही मुलाकात हो जाएगी और उसे बिना पैसे वसूल किए वापस लौटना पड़ेगा। इस टूटे फूटे और अजीब ग्रीनविच नामक विलेज में दुनिया भर के कलाकार आकर इकट्ठा हो गए हैं। उन सबको सस्ते कमरे मिल गए जो वे चाहते थे और उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। एक नीचे से मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी नाम की 2 लड़कियां रहती थीं। एक मैन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात एक बहुत ही सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों के मिलने से एक स्टूडियो का जन्म हो गया। ये बात बसंत के महीने की थी और अब सर्दियों में एक अजनबी ने, जिसे लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली अंगुलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाके में तो इसने 20 लोगों की जान लेकर तहलका मचा दिया था, मगर पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया लेडीज़ के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। इस खतरनाक देव ने दुबली पतली जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वे बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने की ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की उम्मीद रुपये में 2 आना है, और वे भी तब अगर उसकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की चाहत ही नहीं रहती और वे मौत का वेलकम करने को तैयार हो जाते हैं तो उनका इलाज फिर कोई भी नहीं कर सकता। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वे अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर नेपल्स की खाड़ी की तस्वीर बनाने का बोझ था। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण है कि जिससे जीने की चाहत बढ़ जाए, जैसे कोई नौजवान। सू बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टर होने के नाते जो मुमकिन है मैं करूँगा, पर जब कोई मरीज ये सोच ले कि वे ठीक नहीं हो सकता, तब दवाइयों की ताकत भी आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वे अगली सर्दियों में चलने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे, तो उसकी जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ दिए। कुछ देर बाद पेंटिंग का सामान लाकर वे सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चादर ओढ़े चुपचाप बिना हिले ढुले खिड़की की ओर देखती पड़ी थी। उसे सोई हुई जानकर उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। फिर तख्ते पर कागज़ लगाकर वे किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। उभरते हुए कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं, जैसे लिटरेचर की मंजिल तक पहुंचने के लिए उभरते हुए लेखकों को पत्रिकाओं की कहानियां लिखनी पड़ती हैं। जैसे ही उसने पेंटिंग शुरू की, उसे एक धीमी आवाज़ अनेक बार दोहराती हुई सुनाई दी। वे जल्दी ही बीमार के बिस्तर के पास गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी। वे खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वे उल्टा गिन रही थी। वे बोली 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9 और तब एक साथ 8 और 7। सू ने खिड़की के बाहर नज़र डाली। वहाँ गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल जिस पर कुछ पत्तियां बची थीं। सू ने पूछा, क्या है जानी? बहुत ही धीमी आवाज़ में जॉन्सी बोली, 6।
अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहाँ करीब 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। वे एक और गिरी, अब बची सिर्फ 5। 5 क्या जानी, 5 क्या? अपनी सू को तो पता, पत्तियाँ, उस बेल की पत्तियाँ। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? नाराज़ होते हुए सू ने कहा, ओह, इतनी बेवकूफ़ तो कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या लेना देना है? तो उस बेल से प्यार किया करती थी। क्यों? इसलिए। बदमाश, अपनी बेवकूफ़ी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था कि तेरे जल्दी ठीक होने की उम्मीद रुपये में 14 आना है। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि इसे भेजकर वे अपनी बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और अपने खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए हुए जोन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शराब लाने की ज़रूरत नहीं। वे एक और गिरी, नहीं, मुझे शोरबे की भी ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ 4 रह गईं। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूँ, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, प्यारी जोन्सी, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं काम करती रहूं खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। कल तक ये तस्वीर पहुंचा देनी है। मुझे रोशनी की ज़रूरत है, वरना अभी खिड़की बंद कर देती। जोन्सी ने पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे आपके पास ही रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें उस बेल की तरफ देखने देना नहीं चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह सफ़ेद अपनी आंखें बंद करती हुई जोन्सी बोली, काम ख़त्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ देना चाहती हूँ और बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे नीचे चली जाना चाहती हूँ। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर। मैं खान के मज़दूर का मंडल बनाने के लिए बहरमन को बुला लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं नहीं लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा बहरमन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वे भी पेंटर था। उसकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा थी। बहरमन एक असफल कलाकार था। 40 सालों से वे कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सकता था। वे हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता था कि ये उसकी सबसे अच्छी कला होगी, यानी मास्टरपीस होगी, पर कभी भी वैसी बना नहीं पाता। इसलिए उसने विज्ञापन चित्र बनाने के अलावा ये धंधा ही छोड़ दिया था। उन यंग आर्टिस्ट के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फ़ीस नहीं चुका सकते थे, वे आजकल इन्हीं कामों से अपना पेट भरता था। वे ज़रूरत से ज़्यादा शराब भी पी लेता और अपनी उस मास्टरपीस के बारे में बकवास करता जिसके वे सपने देखा करता था। वैसे वो बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नर्म आदमियों की ज़ोरदार मजाक उड़ाया करता और अपने आप को इन दोनों यंग आर्टिस्ट का पहरेदार कुत्ता समझा करता था। सू ने बहरमन को अपने अंधेरे कमरे में पड़ा पाया जिसमें बदबू आ रही थी। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जानसी उन पत्तियों के साथ अपने पत्ती जैसे नाजुक जिस्म का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की डरावनी कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी पकड़ दुनिया पर ढीली हो जाएगी। बूढ़े बहरमन ने इन बेवकूफ़ी वाली कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर गुस्सा जाहिर किया। वे बोला, क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ती झड़ रही हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने कैसे दिया? अरे बेचारी जोन्सी, सू ने कहा, वे बीमारी से बहुत कमज़ोर हो गई है और बुखार की वजह से उसके दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। अच्छा बूढ़े बहरमन, तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते हो तो मत बनो, हो तो आखिर उल्लू के पट्टे। बहरमन चिल्लाया, तू तो लड़की की लड़की रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से यही तो भोग रहा हूँ कि भाई चलता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये जगह जानसी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन
जब मैं अपना मास्टरपीस बना लूँगा तब हम सब यहाँ से चलेंगे, समझी? हाँ। जब वे लोग ऊपर पहुँचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बहरमन को दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ से उन्होंने डरावी नज़र से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ़ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज़ में बहरमन को बिठाया गया, जिससे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आँख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़कर देख रही है और उसने हुक्म दिया, पर्दे उठा दें, मैं देखना चाहती हूँ। मजबूर होकर सू को हुक्म मानना पड़ा। लेकिन ये क्या, रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ़ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती थी। वे अभी तक अपनी डाल से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, ये आखिरी है। मैंने सोचा था कि ये रात में ज़रूर गिर जाएगी। मैंने तूफ़ान की आवाज़ भी सुनी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल? अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल कर, मैं क्या करूंगी? पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीत गया और शाम की हल्की रोशनी में दीवार से लगी हुई बेल से लटकी हुई वे पत्ती उन्हें दिखाई देती रही। पर तभी रात बढ़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगीं और वर्षा की झड़ियाँ खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह रही थीं। सुबह में रोशनी होते ही बेचारी जॉन्सी ने हुक्म दिया कि पर्दे उठा दिए जाएँ। बेल में अभी तक पत्ती मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा जो मुर्गी का शोरबा बना रही थी। जॉन्सी बोली, सूरी मैं बहुत ही ख़राब लड़की हूँ। कुदरत की किसी ताकत ने उस आखिरी पत्ती को वहाँ रोक कर मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ। इस तरह से मरना तो पाप है। ला मुझे थोड़ा सा शोरबा दे और इससे पहले मुझे ज़रा शीशा दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिया लगा ताकि मैं तुझे बैठे बैठे खाना बनाती हुई देख सकूँ। कोई 1 घंटे बाद वे बोली, सूरी मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र ज़रूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू से डॉक्टर साहब बोले, अब उम्मीद 8 आना मानी जा सकती है। अब जॉन्सी जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा, एक दूसरे मरीज़ को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? बेहरमन। शायद कोई कलाकार है, निमोनिया हो गया है। बहुत ही कमज़ोर और बुरा आदमी है और झपट ज़ोर की लगी है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहाँ आराम ज़्यादा मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब ख़तरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई। अब तो सिर्फ अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वे नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद बेफिक्र होकर बुन रही थी। उसने तकिए की उस ओर से अपनी बाह सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली बिल्ली, तुमसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बहरमन की निमोनिया से मौत हो गई। वे सिर्फ 2 रोज़ बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए और बर्फ़ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी ख़तरनाक रात में वे कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन और पेंटिंग का दूसरा सामान मिला है। ज़रा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस आखिरी पत्ती को। क्या तुझे कभी हैरत नहीं हुई कि इतनी आंधी और तूफ़ान में भी वे पत्ती नहीं गिरी? प्यारी सखी, यही बहरमन का मास्टरपीस था। जिस रात को आखिरी पत्ती गिरी उसी रात को उसने इसका बनाने का इरादा कर लिया था और इस तरह से बहरमन अपनी मौत से पहले अपना मास्टरपीस बना गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।